अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वीडियो बुक नजम ज़हरा के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजल व करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करूँगी परवरदिगार आलम की हमदो सना से और दुरूद भेज के मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। ए रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे ताकि लोग मेरी आवाज़ को, मेरी बात को आसानी से समझ सकें। नाज़रीन, कल हमने आपसे कहा था कि हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है वीडियो बुक का। और हमने आपसे कहा था कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इंतहा से ज़्यादा मसरूफियात है, तो किताबें पढ़ने का जो शगफ़ है वो आवाम में ख़त्म होता जा रहा है और बिल्कुल टाइम ही नहीं है। लोग खाने कमाने की इतनी फ़िक्रों में जकड़ दिए गए हैं कि वो किस वक्त में आराम करें और किस वक्त में खाने कमाने जाएं और किस वक्त में किताबें पढ़ें। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक सिलसिला हम आपके साथ शुरू करें कि कम से कम अगर जो लोग किताब पढ़ नहीं सकते तो वो अपने काम में, जैसे कि कोई पान वाला है और वो चाहे तो मेरी ये वीडियो ऑन करे और अपना पान का कारोबार भी करता रहे और जो ये मैं मुकाला सुनाने जा रही हूँ वो सुन के और समझता भी रहे। कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई ट्रांसपोर्टर है या दीगर जो भी काम करने वाले लोग हैं वो अपना काम भी करते रहें और इस तरह से जो मैं उन्हें कुछ डिलीवर करना चाह रही हूँ, कुछ पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ, वो भी सुनते रहें। तो नाज़रीन, आगाज़ करूँगी पाकिस्तान के वाहिद सियासी रहनुमा जनाब अल्ताफ़ हुसैन के उस मुकाले से जो उन्होंने, अब क्योंकि वो बुजुर्गी की तरफ चले गए, उसके बावजूद वो इतने एनर्जेटिक हैं। ना सिर्फ वो अपनी तहरीक को चला रहे हैं बल्कि बैनुल अक़वामी जितने भी मामलात हैं, जो भी मामलात बैनुल अक़वामी सतह पे चल रहे हैं, उस पर अल्ताफ़ हुसैन साहब की बड़ी गहरी नज़र है। और दुनिया में कहीं कोई जुल्म हो, अल्ताफ़ हुसैन साहब वाहिद वो लीडर हैं, दुनिया में कहीं भी कोई जुल्म हो रहा हो तो वो बेबांगे दहल आके मज़लूम के लिए सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं और अपने कारकुनों से भी कहते हैं कि वो उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। इसी तरह नाज़रीन, जैसा कि हालात हाज़रा में आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन पे मज़ालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जितने भी सियासतदान हैं, बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, वो बढ़ चढ़ कर इसके लिए सदाए एहतजाज बुलंद करते और लिखते और अक़वाम मुत्तहिदा में याददाश्तें पेश करते, लेकिन किसी में भी इतनी सलाहियत नहीं है। आगाज़ करूँगी अल्ताफ़ हुसैन के उस मुकाले से जो उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में लिखा है। और मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि एक बुज़ुर्ग सियासतदान जिसने इंतहाई बुज़ुर्गी में अपने शब व रोज़ की तमाम तर मसरूफ़ियात में अपनी अलालत के बावजूद इतनी मेहनत और मुशक्क़त से तहक़ीक़ करके आप आवाम के लिए एक मुकाला लिखा, तो वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। ये हमारा फ़र्ज़ है कि किसी ने अगर मेहनत की है तो हम उस मेहनत को मज़ीद आगे पहुँचाएँ। तो आगाज़ करते हैं इसराइल पर लिखे जाने वाले अल्ताफ़ हुसैन साहब के इस मुकाले से। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी, कोशिश करूँगी थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपकी खिदमत में पेश करूँ ताकि आप जो नौजवान हैं हमारे बिलखुसूस, उनको अच्छी तरह से ये तमाम तर जो मुकाला अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लिखा है उसको समझ सकें। उन्वान जैसा कि है, इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा, तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में एक तहक़ीक़ी और इल्मी बहस मुकाला। अज़ अल्ताफ़ हुसैन, 13 नवंबर 2023। लिखते हैं मोअज़्ज़िज़ क़ारीन, इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को समझने के लिए नई नस्ल के नौजवानों, तारीख़ के तुलबा और तालबात, आवाम के लिए ये जानना ज़रूरी है कि फ़लस्तीन क्या है, इसराइल क्या है, फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा क्या है, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान इस तनाज़े ने कब जन्म लिया। अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूँगा इस तनाज़े को इस तरह बयान करूँ कि तालिबे इल्मों के साथ साथ हर ख़ास व आम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम
इसे बाआसानी समझ सकें। तारीख़ फ़लस्तीन। फ़लस्तीन एक बहुत कदीम जोग्राफिया पर मबनी ऐसा ख़ित्ता यानी इलाक़ा है जिसकी तारीख़ भी बहुत कदीम, बहुत पुरानी है। फ़लस्तीन की इब्तिदाई तारीख़ इस ज़माने की है जिस ज़माने को BCE कहा जाता है, यानी वहाँ पर इब्तिदाई ज़माने के ऐसे लोगों के वजूद का ज़िक्र मिलता है जिन्हें ज़माना क़ब्लस तारीख़ के दौर का इंसान कहा जाता है। BCE का मतलब इस तरह समझें कि BCE ज़माना किसे कहते हैं। अब मुकम्मल तौर पर आपकी समझ में आ जाए आसान तरीन अंदाज में, अल्ताफ़ हुसैन साहब 3 पॉइंट्स के ज़रिए आपको समझा रहे हैं कि BCE क्या है। नंबर 1, आम दौर से पहले। नंबर 2, मौजूदा दौर से पहले। नंबर 3, ईसाई दौर से पहले यानी दौरे क़ब्लस मसीह। मज़ीद डेफिनेशन पेश कर रहे हैं BCE की। आसान अल्फाज में उस दौर को कहा जाता है जिसे हुर्फ़ आम में पत्थर का ज़माना यानी ज़माना क़दीम कहा जाता है। फ़लस्तीन के वजूद के बारे में कहा जाता है कि फ़लस्तीन का इलाक़ा इतना पुराना है कि यहाँ पत्थर के कदीम ज़माने के लोगों के रहने के असरात मिलते हैं या पाए जाते हैं। पूरी कदीम तारीख़ में इस खित्ते ने मुख्तलिफ़ सनतों और तहज़ीबों के उरूज व ज़वाल का मुशाहिदा किया। जैसा कि मैंने व्लॉग के आगाज़ में आपको कहा कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ताकि वो लोग जो आम फहम लोग हैं उनको भी समझ में सारा तमाम तर फ़लस्तीन और इसराइल के जो तनाज़ा है इसके बारे में सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो मैंने यहाँ तक छोड़ा है जो BCE के बारे में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने समझाया है। ये तकरीबन हमने आज जो पढ़ा है 3 सफ़ात पे मुश्तमिल है, क्योंकि पॉइंट्स के हिसाब से और छोटा छोटा करके आसान अल्फाज में लिखा है। हम कल चौथे पेज से शुरू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बताया कि फ़लस्तीन की जो तारीख़ है वो अभी की नहीं है, पत्थर के ज़माने की है। इतनी कदीम तारीख़ है। जिस तरह से बताया जाता है कि वहाँ अंबिया का नज़ूल हुआ। तो मज़ीद नाज़रीन इंशाअल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। चौथे सफ़े से लेके मज़ीद 1-2 सफ़े हम पढ़ेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों को मेरा ये सिलसिला पसंद आए या आप लोगों के कोई सवालात हों तो लाज़मी मुझे कमेंट में बताइए। आप जो सवालात करेंगे मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगी कि अथेंटिक आपको उनके जवाबात दूँ। और आपने लाजमी मुझे कमेंट में बताना है कि मैंने जो ये सिलसिला शुरू किया है वीडियो बुक का, वो आपको पसंद आया या नहीं आया, या ये कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आखिर में आपसे इजाज़त लेने से पहले दरख्वास्त करूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें। खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वीडियो बुक नजम ज़हरा के साथ।